हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिलेक्शन दुनिया में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का डिटेल डिस्कशन लेके आए हैं। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये एक बहुत सुनहरा अवसर है उन नौजवानों के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसे सिर्फ एक नौकरी का जरिया ना समझें। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सुनहरा मौका दिया है उन युवाओं के लिए जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। हम इस डिस्कशन में आपको बताएंगे कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट डेट से शुरू करते हैं। 8 तारीख इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने की। 8 तारीख डेट शुरू होती है और लास्ट डेट है 22/9। मतलब आपके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही दिन दिए गए हैं। आपको इसी सितंबर महीने में ही फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे और इसी महीने में ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा सोचें ना। जो भी एस्पिरेंट सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेकर, प्लीज़ फॉर्म फिल जल्दी करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने की है कि टाइम दिया गया है 5:30 बजे शाम के एग्ज़ाम पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। यूजुअली जो भी एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट रिलीज करती है उसका लास्ट डेट जो होता है उसके रात के 11:59 तक, मतलब 12 बजे तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट इसमें 5:30 बजे ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में अभी डेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसका मतलब जाहिर सी बात है जल्द ही एग्जाम के पैटर्न को लेके, एग्जाम के डेट को लेके, एडमिट कार्ड को लेके जल्द ही दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। एग्जाम फीस क्या है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये। SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं है। जी हाँ, कोई शुल्क नहीं है। ST SC के लिए 0। ये ऑनलाइन मोड द्वारा फॉर्म फिल किया जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। मिनिमम एज है 18 साल। युवा लोग जो भी अभी जल्द ही 18 के हो चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है करियर के लिए, नया फेज शुरू होने के लिए। और मैक्सिमम एज है 22 साल। मैक्सिमम, जी हाँ, 22 साल मैक्सिमम एज है। इसमें एज लिमिट के लिए ब्रैकेट दिया गया है डेट के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है अपनी एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। इसलिए नोटिफिकेशन में साफ तौर से क्लियर दिया गया है 1/5/2001 से लेकर 30/4/2005 जो भी एस्पिरेंट इस ब्रैकेट के बीच में आते हैं वो एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हैं। नाविक और यात्रिक, ये 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं इस एग्जाम में। 300 पोस्ट दी गई हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। लेट्स सी कौन सी कैटेगरी में क्या और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। नाविक जनरल ड्यूटी, GD जिसे हम बोलते हैं, 250 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के लिए हैं। इसमें 10+2 फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, DB, जिसमें 40 पोस्ट हैं। इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है और एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। बोर्ड कोई भी हो सकता है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड। एक आपने बोर्ड से 10th की हो तो आप इस डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। 40 पोस्ट इसके लिए दी गई हैं। यात्रिक के दिए गए हैं 35 पोस्ट, जिसमें क्लास 10th प्लस इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। आपके साथ 10th क्लास के साथ एक डिप्लोमा होना ज़रूरी है। बिना डिप्लोमा के आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कैटेगरी वाइज हम देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी कितनी सीट रिजर्व की गई हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैटेगरी के बारे में जानें कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपकी सीट कितनी है। इससे एक चांस मिल जाता है कि आपको कितना और सीट को लेने के लिए कितना पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है। GD के लिए अदर कैटेगरी जनरल, EWS के लिए है 23, OBC के लिए 48, SC के लिए 30, SC के लिए 35, मतलब टोटल है 225। ऐसे ही डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 16, EWS के लिए 5, OBC के लिए 10, ST के लिए 6, SC के लिए 3, टोटल है 40। यात्री मैकेनिकल, यात्री इलेक्ट्रॉनिकल और यात्री इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये सब देख सकते हैं। सबकी कैटेगरीज दे रखी हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर एज लिमिट दी गई है। ST और SC के लिए 5 साल का एज दिया, ब्रैकेट दिया गया। आप 5 साल और एग्जाम भर सकते हैं। जैसे 22 साल प्लस 5 27 साल के जो भी SC ST कैंडिडेट हैं वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर, जी हाँ, OBC 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर। जो भी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण पद
जिसमें हम ये बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे एग्ज़ाम दिया जाएगा, कौन कौन से सेशंस आने वाले हैं, आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। कॉम्पिटिशन बहुत है, इसलिए आप बिल्कुल सीरियस होकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। एग्ज़ाम कुछ चरणों में होगा। फर्स्ट चरण मतलब रिटन होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होगा, ऐसे ही काफ़ी चरणों में एग्ज़ाम होगा जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो पहला है सेशन 1 सेशन ए, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं, 45 मिनट्स का टाइम दिया गया, 60 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आएगी। और ये एज ब्रैकेट दिया गया है कि कैटेगरी वाइज किसके कितने मार्क्स की ज़रूरत है, और सिलेबस है 10th पर। सेम सेशन 2 दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम 50 है, टाइम 30 मिनट है, टोटल क्वेश्चन 50 हैं। इसमें मैथ और फिजिक्स आएगी। सेक्शन 2 में मैथ और फिजिक्स आएगी, और कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है कि किसके कितने आएंगे। इसमें 12th की मैथ्स आएगी और फिजिक्स का सिलेबस आएगा। ऐसी सेक्शन 3rd, 4th और 5th जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग अलग दे रखा है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं प्लीज़ नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें और अपनी कास्ट, अपने पोस्ट के हिसाब से, अपनी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल कर दीजिए। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, पर हम आपको अभी इतना ही बताते हैं। इस नोटिफिकेशन में फिजिकल एग्ज़ाम भी है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, इसमें अलग कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, जिसके लिए हम डिटेल्ड एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको हर एक चीज़, हर एक पड़ाव स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके दिखाएंगे। हालांकि इस वीडियो में इतना ही। शब्बा खैर आप सबके लिए, आप सब ने इस वीडियो से जुड़े उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।